बल्लभगढ़ में दिन दिहाड़े आरोपी तौफीक द्वारा निकिता की हत्या करने के बाद देश भर में आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग पूरे देश में उठ रही है, तो वहीं धर्म परिवर्तन कानून बनाने की मांग भी हरियाणा में लगातार उठ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री व हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी धर्म परिवर्तन कानून बनाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आप सबको पता है कि निकिता तोमर बल्लभगढ़ की जो हम बेटी, हमारे देश की बेटी की जो जघन्य नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में हम सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं। आज हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं हैं। देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से इस तरह के केस, चाहे वो लव जिहाद है या धर्म परिवर्तन है, उसके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि उस बेटी ने अपना बलिदान दे दिया। उनको देख के आज हमें लगता है कि समाज में हमारी बेटियों की सुरक्षा के प्रति कड़े नियम होने चाहिए। परिवार के अंदर सभी डरे हुए हैं आज कि अगर इस तरीके से हत्याएं होती रही तो हमारी बेटियां, हमारा समाज, हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन लोकतंत्र देश की आड़ में अगर इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार होंगे, वो कदापि भी सहन नहीं होंगे। आज हम उपायुक्त महोदय निशांत यादव जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन हमें भी जागरूक होना है हर व्यक्ति को कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। वो जागरूकता हर व्यक्ति, हर परिवार में होनी चाहिए। समाज सुदृढ़ बने, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ बने, उस हेतु हमने ज्ञापन निशांत यादव जी को आज हम सभी बहनें इकट्ठे होकर उनको सौंप रहे हैं। क्या मांग के, ताकि इन जो केसेस हैं, इनकी जो सुनाई जो है वो फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में होनी चाहिए और तुरंत सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, तुरंत इनके निर्णय होने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जाएंगी समाज के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटियों का, महिलाओं का। और महिला तो राष्ट्र की आधार शक्ति है। जी, आपका नाम क्या है? सीमा। यहाँ पर तोमर के साथ जो भी हुआ उस सब का हमको बहुत दुख है और हम उनके लिए यहाँ पर न्याय मांगने आए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख हमें इस बात का है कि इसके लिए ना तो कोई इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना इस मामले को कोई उठा रहा है, ना हम आसपास मीडिया में भी या कहीं भी इतना इस मामले को नहीं देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर भी हमारी बेटियाँ आज सुरक्षित नहीं हैं। अगर एक लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए या किसी भी कारण से ना बोला तो उस ना को ना की तरह लिया जाए और उसके निर्णय को रिस्पेक्ट किया जाए। हम ये चाहते हैं। और निकिता पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ ये हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो आखिरी लड़की हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इस मामले नहीं बल्कि इसके पीछे की जो रीज़न है वहाँ तक जाया जाए, कारण तक जाया जाए और उस कारण को जड़ से ख़त्म किया जाए। जो कि सरकार अगर एक प्रेसिडेंट सेट करेगी, अगर कड़ी कार्यवाही होगी उसके खिलाफ, कल्प्रिट के खिलाफ, तो शायद हम इन मामलों को ख़त्म तो नहीं लेकिन कम करने में अपना सहयोग ज़रूर दे पाएंगे। भारत तो सुरक्षित है, लेकिन उसको असुरक्षित हमारे ही समाज के कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसा सेक्शन होता है जो बना देता है, लेकिन उनसे कैसे डील करना है वो हमारी सरकार को देखना चाहिए। भारत तो सुरक्षित है और सुरक्षित रहे, यही हम चाहते हैं। आपका नाम क्या? यज्ञा। इंसाफ चाहते हो और आज क्या कुछ करने वाले? जैसे कि निकिता तोमर के साथ हुआ, हम चाहते हैं कि आने वाली किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। और मेरा पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमारे देश में एक ऐसा बिल पास हो सके कि जो भी ये कोई रीति हमारे समाज में हो रही है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो मर्डर केस हो लड़कियों के प्रति, या कुछ भी ऐसी कोई जो कुरीतियाँ हो रही हैं समाज में, उसके लिए एक ऐसा बिल पास हो कि जो भी कोई ये काम करे तो तुरंत उनको शूट एट फर्स्ट एड कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको सज़ा ऐसी मिले, एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ये बंदा इस लड़की का रेप करेगा या किसी को मारेगा तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हो तो जो आने वाले जो लड़के हैं, ये जितने भी शरारती तत्व हैं हमारे समाज के, वो डर के रहे। जैसे कि आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्री में भी एक रूल है कि अगर कोई किसी को इस तरीके से मारेगा तो उसका एक पनिशमेंट सेट हुई हुई है। तो मेरा यही अनुरोध है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वैसे तो जब से वो हमारे सरकार आई है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लड़कियों के लिए सुरक्षा कदम कर रहे हैं, उसके लिए वो सराहनीय है, मगर फिर भी हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से और सुरक्षा के लिए और ऐसे नियम पालन होने चाहिए जिसकी वजह से कोई भी
भी गलती करे तो उसके लिए एक डर पैदा हो जाए कि अगर आप ये काम करोगे तो उसके आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा करने से जो हमारे समाज में जितने भी ये बुरे कर्म हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और मैं दोबारा चाहती हूँ कि जो नितिका तोमर है उसके साथ जो हुआ है, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको फोर्सफुली एक्ट करा था, उस चीज़ के लिए उसको रोकना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि इस पे ठंडे बस्ते में क्यों है ये केस, कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती अभी तक? हमारी सरकार से यह अनुरोध है कि इसको जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में करना चाहिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। आज आप कहाँ पर आए हैं, किन से मिले? आज हम निशांत यादव जी के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि हम हमारी भारत की बिटिया को जो है वो इंसाफ दिलवा सकें। मैडम क्या लगता है अगर कोशिश करेंगे, अगर सारे समाज सेवी अगर सड़क पे उतर जाएंगे, इस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे उस चीज़ के लिए,